हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NS बाई एजुकेशन हेल्पर पर, जहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। आप इसका लाभ उठाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। अपने घर, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपना शहर या गांव और अपना प्रदेश और अपने देश का नाम रोशन करें। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं NCERT 9th क्लास, और जिसमें हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 6 चैप्टर हमारा आज फिनिश हो जाएगा। इसका लास्ट टॉपिक है ये नर्व टिश्यू, क्योंकि चैप्टर का नाम टिश्यू है, जिसमें हमने प्लांट टिश्यू पढ़ लिए हैं, एनिमल टिश्यू पढ़ लिए हैं, और आज हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। और इसका लास्ट टॉपिक क्या है? नर्व टिश्यू। जैसा कि आप नर्व आपने सुना होगा, तो आपने नर्व नर्व जो वर्ड है आपने कई बार सुन रखा होगा, अपनी क्लास में सुना होगा, अपने टीचर से सुना होगा। तो ये जो वर्ड है, ये हमारी बॉडी के लिए, या ये वर्ड है या ये जो नर्व्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो हमारी बॉडी है, हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जितने भी अपने डेली लाइफ में कार्य करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, एवरीथिंग जो हम बॉडी से करते हैं वो सभी किस पर डिपेंड है? इन नर्व टिश्यूज के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि ये जो नर्व टिश्यू हैं, यही मिलके क्या बनाते हैं? हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी को चलाता है। आपको पता होगा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किससे? 3 चीजों से मिलके बना है, जिसमें से हम कह सकते हैं, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, हम नर्व टिश्यू पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू के अंतर्गत, और इसमें अगर हम नर्व टिश्यू की बात करते हैं और नर्व टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, आपको मैं बार बार सेल पढ़ाया जब इसे बोल रही हूँ कि जो सेल मिलती हैं, जब सेल्स मिलती हैं, ग्रुप ऑफ सेल होता है, तो क्या बनता है? उससे टिश्यू बनता है। और जब टिश्यू जब मिलते हैं तो क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है। तो ये जो टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो 2 टाइप में डिवाइड है, जैसे कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें क्या है? हमारा ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। देखिए कि अगर हम अपने नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, हमने 2 भागों में विभाजित किया है उसको। नंबर 1 है हमारा जो मस्तिष्क है, और दूसरा हमारी जो रीढ़ की स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी। ठीक है। इस सेकंड हमारी नर्व्स हैं। आपने बहुत सारी जगह एक स्ट्रक्चर देखा होगा, जो कि पूरी बॉडी में क्या होता है, इस टाइप से स्ट्रक्चर बना होता है एक व्यक्ति का। ठीक है। इस टाइप से एक रफली मैं आपको ऐसी बना के दिखा देती हूँ। ठीक है। तो उसमें उस व्यक्ति का ऐसे पैर भी होते हैं, और आपने देखा होगा बीच में क्या होती है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, और ये हमारा ब्रेन रहता है, और इसमें ही बहुत सारी नर्व्स रहती हैं, जो कि क्या करती हैं हमारी बॉडी में? ये रीब्स रहती हैं। रीब्स के पीछे ही हमारा क्या रहता है? रीब्स के पीछे ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है, और ये सभी नर्व्स क्या होती हैं? व्यक्ति के पैरों तक फैली रहती हैं। सिर से लेकर पैर तक नर्व्स फैली रहती हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारी सेंट्रल नर्व्स हैं तो कहाँ पाई जाती है? एक तो ब्रेन में पाई जाती है, दूसरी स्पाइनल कॉर्ड, ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है इसमें पाई जाती है। ठीक है। बाकी ये नर्व्स हैं, इसको हम पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं। ठीक है। तो ये नर्व्स, एक तो ब्रेन और स्पाइनल तो हमारी किस में आ गई? सेंट्रल नर्व्स में आ गई। ठीक है। और ये बची हुई क्या है? नर्व्स हैं, वो किस में आ गई? पेरिफेरल सिस्टम, नर्व सिस्टम में। ठीक है। तो ये 2 भागों में विभाजित है हमारा क्या? हमारा ये नर्वस सिस्टम। ठीक है। और यह इन्हीं इन्हीं के आधार पे क्या होता है? हमारी जो नर्व्स होती हैं वो कार्य करती हैं। जब हमें कोई कार्य करना होता है तो जो हमारा ब्रेन है वो क्या करता है? डिसीजन लेता है। हमारा जो ब्रेन क्या करता है? डिसीजन मेकिंग का कार्य करता है। और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और जो हमारा ब्रेन है उस डिसीजन को
अप्लाई करने को बोलता है स्पाइनल कॉर्ड से। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी में की नर्व्स में क्या करती है, ये इंफॉर्मेशन को जो ब्रेन से आई हुई होती है उसको क्या करती है, भेज देता है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों मिलके हमारी क्या करते हैं, एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो क्या होते हैं, ये फंक्शन है सेंस स्टिमुलस। तो ये हमारी जो फंक्शन है वो क्या है कि सेंस को हमारे जो सेंस होते हैं, जो जिनको हम ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको उद्दीपकों को क्या करते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं। जो उद्दीपक होते हैं हमारे, उनको, जैसे हमारा टच है, यदि हमें कोई क्या करता है, टच करता है, तो हमें क्या होता है, हमें पता चलता है कि ये किस ठंडा है या गर्म है। हम क्या कभी गर्म चीज टच करते हैं तो क्या होता है, हम अच्छा एकदम से ही क्या करते हैं, अपने फिंगर को वहां से या हाथ को वहां से हटा लेते हैं। ये सारा प्रोसीजर जो है वो क्या कैसे होता है, ये जैसे हम किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो जो हमारी नर्व्स हैं वो इंफॉर्मेशन को कहाँ ले जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, हमारे ब्रेन तक ले जाती है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से बोलता है कि हाथ को हटा लो, हाथ जल जाएगा। आप क्या करते हो, फटाक से हाथ हटा लेते हो। देखो ये प्रोसीजर कितना फास्ट रहता है। ठीक है, ये सेम इसी टाइप से है जैसे एक कंप्यूटर में क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो कैसे कार्य करता है, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू करता है। हमारी जितनी भी कंप्यूटर में हम जो भी कार्य करते हैं उसका तुरंत डिसीजन हमें मिलता है या नहीं मिलता, तो वो कहाँ से आता है, वो सीपीयू से आता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो कौन लेता है, हमारा ब्रेन लेता है। ठीक है, स्मेल है, हमें कैसे पता चलता है कि स्मेल बैड है या गुड है, वो कैसे, क्योंकि हमारा जो माइंड है, जैसी स्मेल हमारे अंदर जाती है हमारे ब्रेन तक जाती है, ब्रेन कहता है ये बैड स्मेल है, मतलब ये अच्छी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं अरे ये बैड स्मेल है। ठीक है, और ऐसे टेस्ट है, मीठा है, कड़वा है, ये सब कौन बताता है, ये हमारे सेंसेस बताते हैं। और सेंस हमारे कहाँ, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन भेजते हैं और ब्रेन हमें बोलता है ये मीठा है या कड़वा है। ठीक है और हियरिंग, हम सुन रहे हैं, हमें इरिटेटिंग हियरिंग भी सुनाई देती है जो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम जब सॉन्ग सुनते हैं तो वही हियरिंग हमें अच्छी लगती है। तो अगर इरिटेटिंग हियरिंग रहती है या इरिटेटिंग आवाज रहती है, वो क्या करती है, हमें मतलब बहुत ज्यादा होती है, वो इरिटेट करती है, तो ब्रेन हमारा क्या करता है कि नहीं, हमें ये नहीं सुनना है। ठीक है, और ऐसे ही अगर कोई सॉन्ग होता है तो हम कितने इंटरेस्ट से सुनने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे साइट्स होता है। तो यही सभी क्या है, फंक्शंस हैं हमारे किसके, इस नर्व टिश्यूज के। ये क्या करते हैं, इनमें इन्वॉल्व रहते हैं, नर्व, पूरे नर्व का जो सिस्टम होता है उसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी स्ट्रक्चर की कि नर्व टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इट इज कंपोज्ड बाय नर्व सेल या नर्व। ठीक है, न्यूरॉन्स। तो ये किसके द्वारा कंपोज्ड होता है, नर्व सेल के द्वारा। ठीक है, और इनको ही हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। ईच न्यूरॉन्स हैज साइटोन। अब ये बने किस किस से होते हैं, ये बने होते हैं साइटोन, डेंड्राइट्स, एक्सोन एंड टर्मिनल। ठीक है, ये जो 5 इसके पार्ट हैं वो, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है, सेल की बॉडी है ये पूरी, इसे सेल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं हमारे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। ये जो लास्ट में होते हैं इनको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, और ये हमारे साइटोन है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है इसका, न्यूरॉन्स का, वो क्या होता है, इस टाइप से बना हुआ होता है। इसके जो लास्ट 10 जिसे हम बोलते हैं वो, उसको हम एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। मिडिल भाग को हम क्या बोलते हैं, इसके सेंटर में न्यूक्लियस रहते हैं। ठीक है,
इनको एक्सॉन बोलते हैं। ये जो पूरा पार्ट है इसको सेल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है इसमें और इनको साइटोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो टेंड्रियल्स है, साइटोन सेल बॉडी है, ठीक है। सेंट्रल न्यूक्लियस है, एक्सॉन। अब ये सारा हमको पता चला कि इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड रहता है, ठीक है। अब डेंड्रियल्स जो हैं हमारे वो शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस, जो डेंड्रियल्स हैं वो कैसे हैं, शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस है इनका, ठीक है। अगर हम एक्सॉन की बात करें तो सिंगल लॉन्ग प्रोसेस है इनका। ये जो हमने इसको ही तो एक्सॉन बोला है, तो ये कैसा है, सिंगल है और लॉन्ग प्रोसेस है इसका। कैसा है, सिंगल है और लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। और ये हमारे क्या है, डेंड्रियल्स हैं। ये जो निकला हुआ पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रियल्स, ठीक है। तो ये कैसे शॉर्ट ब्रांचेस प्रोसेस है, इनकी ब्रांचेस हैं ना, छोटी छोटी ब्रांचेस, तो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट ब्रांचेस। साइटोन, इसको पूरे को हमने साइटोन बोला है। एक्सॉन आपको पता है, मैंने ये बोला है जैसे सिंगल लॉन्ग प्रोसेस है, इसका सिंगल लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात अब करती हूँ, आपको पता चल गया सेम ऐसे ही ये कैसा एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है। अगर हमें इंफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रांसफर होती है हमारी बॉडी में एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में, तब कैसे होती है, जैसे आपने देखो ये जो इसका एक्सॉन टर्मिनल्स हैं उसको हम किससे, डेंड्रियल से जुड़ जाते हैं। ये इसके डेंड्रियल है, ठीक है, और ये जुड़े किससे हैं, एक्सॉन टर्मिनल से, ठीक है। ये दोनों को क्या हुआ, ये जुड़ गए। जैसे ही मान लीजिए इंफॉर्मेशन इधर से जा रही थी, इन्होंने इसको पास की और इंफॉर्मेशन आगे बढ़ी। इन वाले जो हमारे डेंड्रियल्स हैं उनमें क्या जुड़ जाएंगे और आके एक्सॉन टर्मिनल्स जुड़ जाएंगे। ऐसे ही क्या होगा, ये जो इंफॉर्मेशन है पूरी बॉडी में पास होती रहेगी। और एक और हमारी जो न्यूरॉन जो सेल्स होती हैं, ये जो है सबसे लार्जेस्ट सेल होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इनकी, तो ये इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू ए मीटर लॉन्ग, ये 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये जो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज प्रोसीजर है, आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमारी बॉडी में जो नर्व टिश्यू हैं वो कार्य करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, भेजते हैं। और आपको इसके पार्ट्स भी आपको पता है, इसमें इस पूरा जो नर्वस सिस्टम का प्रोसीजर है उसमें जो हमारे 3 पार्ट हैं वही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स हैं, ठीक है। यही क्या करते हैं मिलके हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उस तक पूरी इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। और ये सारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक फैला हुआ है, इसलिए हमारे कहीं भी कोई भी कहीं कट लग जाए, कहीं हम किसी कोई हमारे पैर के नीचे ऐसी चीज आ जाए, जैसे रेट है, ठीक है, आपको दे रहा है और रेट आपके पैर के नीचे आ गया, तो आप कैसे करते हैं, एकदम से उछल के कहते हैं पता नहीं क्या आ गया हमारे पैर के नीचे। तो वो सब कहाँ से हमें पता चलता है, क्योंकि उसका जो टच है वो कैसा है, वो हमारे जो जैसे हमारा नॉर्मल टच रहते हैं उनसे कैसा डिफरेंट है। और ये इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है, तो हमारा ब्रेन कहता है कि ये कुछ है, इससे दूर हटो, इससे हमें खतरा है। अगर हमारे कट लग जाता है, ठीक है, तब भी क्या होता है, जैसे हमारे कट लगता है वैसे ही हमें क्या अचानक से कहीं से भी हम उसको देखते हैं, अरे हमारे हाथ ऐसे लग गया या कोई भी चीज हमारे लग गई, तो अचानक से हम देखते हैं कि नहीं देखते, वो सारा प्रोसीजर किस नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा कि जो हमारी नर्व सेल है उनका क्या वर्क है और नर्व सेल क्या करती हैं, हमारे नर्वस जो नर्व टिश्यू हैं उनको बनाती हैं, और नर्व टिश्यू किसको बनाते हैं, नर्वस सिस्टम को, जिससे हमारी पूरी बॉडी क्या करती है, कार्य करती है। नहीं तो हमारी बॉडी, आपको पता है नर्वस सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट वर्क करता है। हमारे जिस पार्ट से भी क्या होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड का क्या हो जाता है, कनेक्शन हट जाए तो क्या होता है, तो हमारी बॉडी का वो पार्ट कैसा हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। उसकी कोई इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक नहीं जाती, ना ही स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, और ना ही ब्रेन की कोई भी
इंफॉर्मेशन हमारे उस पार्ट तक जाती है जहाँ का कनेक्शन हट गया है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक समझ में आ रहे हैं, मेरी जो जितने भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं वो सभी समझ में आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।